जिन्होंने हमें मतलब दिया जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। इस तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेगा। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो सुबह सुबह की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। सुबह से लेकर शाम तक जो भी घर की रूटीन है आपसे शेयर करूँगी। आज बाहर की भी रूटीन कुछ आपसे शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने मेरी इसी तरह साथ रहना जी। अल्हम्दुलिल्लाह से चले हैं जी, तो शायद तांले भी चले हैं। और मेरी खाला किन्ना जो बांह टुट गई सी चाना किन्ना तिलकी है, वो पानी पुनी कड्डन रही सी तिलकी ते डिग पी अचानक असीं चले हैं जी। वो पिंड चले हैं तो सानू कोई होवे ना मसला मसाइल तो एक साड़ी खाला जिन्हें सानू पुछदा जांदी है तो साड़ी ला जांदी है। तो हो सकता बेगम साहब दा उत्थे चली ना, क्योंकि तांले दे ना दरमियान च आंदा पिंड। तो हो सकता आप सवेरा के कपड़े ले लवीए, थोड़ी एक चादर ले लवीए, मोटी चादर ले लवीए, और तुसीं भी एक सूट ले लवे, ठीक है ना। एक तुसीं भी सूट ले लवे, देखो वो ले लेना। तो चलो खाला ने पुछ के आ जावांगे इसे बहाने। तो तांला अगे अगे चल जाता है तो पिंड पिछे आंदा है। पान तो अपन इक्को पै जाएगा, तेल भी खर्चा इक्को हो जाएगा। तो आप ना हम चलीए तो आप हो सकता है खाला ने पुछ लवांगे, वो तेरी चादर सवेरा के कपड़े भी आप तांले ले सन, ठीक है ना। मोटरसाइकिल तो बाहर कढ़ लिया सा तो असीं हुण चले आए। तो बेगम को चादर मोटी सी नहीं, तो इस बन चलो चादर ले लवीए। थोड़ा थोड़ा ना थोड़े पैसे बचाए, यही सोचते थोड़े पैसे बचाए, थोड़े वो पैसे बचाए। चलो बचाव चूकना सारा निज़ाम सीधा करन दे आस्ता आस्ता है। अल्लाह का शुक्र रखे रब रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कपड़े सेल लगी माशाल्लाह कपड़े दुकान पे आ गए। कपड़े लेके ना बेगम दे और सवेरा दे फिर लिखा दिखावे तांदले सेल लगी हुई है। कपड़े देखने लगे और भी नाल देख के फिर और ले लें। हाँ तो है पसंद लीलन है, चलो देख लो जी। बेगम ने लेन दो सूट, एक कह लिया इस सेल बहुत जायज है। तांले शहर में सारी सेल लगी हुई 3000 2500 2000 जी। अल्हम्दुलिल्लाह असीं आ गया है। ते वेखो पिंड विच ना इदां दे माहौल साग ताब हुंदे ने। ਇਹ ਹੁਣ ਠਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਠਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਵਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਰਫ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਹੋਰੀ ਖੋਤੇ ਹਨ ਤੇ इदा में घर तेरे दिल कुछ होवे अपना घर इधर होवे सीमेंट बनया हुआ है। ते बेगम ने चादर लाई है नवी, चादर लाई है नवी। ते मैं ना चादर नवी ला के दी हुई है। अल्लाह खैर के चादर भी लाई, कपड़े भी लै ले, तनों भी जाके घर शेयर करावांगे। ते पिंडां दे साग ताब इदा ही होंदे ने। अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ निज़ाम देवे। ते असीं आए सी ना, वो साडी खाला सी ते उहदी ना बांह टुट्टी सी ते असीं ਉਹਨੂੰ पुछण आया। चलो मैं कहता पिंड ਦਾ थोड़ा विजिट भी खा लईए। पहले असीं तांले गए सी, तांले च हो के ते फिर असीं इत्थे आए हैं। ਇਹ देखो पिंडां च माल बन्नी बद्धे होया, गाईं वगैरह। ये देखो माल बद्धे, डंगर वगैरह अर्शा बद्धी हुई इत्थे माल पिंड दा है पूरा फसल है नाल। पहले ना पहले वक्तां हर शा उदा ही है पिंड दे साग ताब होंदे। अल्लाह करम करेगा फिर नाल हाँ रोटी वगैरह भी पकानी है। तो शाम हो गई तो चला पचना इन्ना किचन बनाया। चलो अल्लाह पाक हम देवेगा आस्ता आस्ता। तो फिर अच्छा किचन बना लेंगे, उत्ते कोटारा बना लेंगे तो या खदेम पोच लेंगे, छप्पर वगैरह पा लें, छोटी छत न पा जाएगी। अल्लाह पाक क्योंकि दिहाड़ीदार बंदा होंदा ना, दिहाड़ीदार बंदे वास्ते बड़ा मुश्किल हो जाता। असीं आओ दिहाड़ीदार बंदे हैं, अल्लाह पाक नंदे वे आसानियां पता करेगा, अल्लाह पाक देवेगा। यह देखो सोचरी गुड़िया आ रही है, ये बड़ी चीखदी है, यहाँ कर दी है किधर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, खैर सलामती से मैं घर वापस आ गई हूँ। शहर से जो मैं कपड़े वगैरह खरीदने गई थी तो आते ही मैंने आटा गूंदा, तो आलू गोभी का सालन बनाया। तो आटा गूंद के रोटी बना रही हूँ। बच्चों को मैंने कहा पहले खाना बना कर दे लो। जो मैं कपड़े वगैरह लेकर आई वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सवेरा के मैं अपने जो भी लेकर आई वो भी इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाती हूँ।
तो यकीन माने कपड़ों को तो चलो 1-2 दिन में लेट कर लेती, मजबूरी सबसे पहले ये बन गई कि मेरी जो खाला है उसका बाजू टूट गया तो गिरी है, तो हमने उनको पूछने भी जाना था। फिर तांदले के और हमारे घर के दरमियान मतलब के वो लोग रहते हैं, तो मैंने कहा चले तांदले से जाकर कपड़े भी ले आएंगे और खाला को भी पूछ लेंगे। तो इतनी ठंड थी, ये भी पूछताछ करने रिश्तेदारों में आपको पता है कितना होता है, अगर ना कोई जाए तो लोग इतराज करते हैं। फिर आना जाना तो बन रहा है, वो भी हमारे यहाँ को खुशी कमी हो ना तो वो भी हमारे यहाँ आती हैं जरूर। तो फिर हमने कहा चले, वैसे भी खाला भी है, बड़ी है, तो हमारा फर्ज बनता है उनको पूछने जाना। तो फिर मैं उनको पूछने भी गई, साथ ही मैंने कपड़े भी लिए। मैंने कहा एक ही सफर बन जाए, रोजाना रोजाना इतनी ठंड होती है, बिलाल भी छोटा सा तो वो फिर तंग होता है। तो मैंने कहा चले कपड़े भी आज आ गए हैं, खाला को भी पूछ आए हम लोग। जी माशाल्लाह, मैं आपके साथ कपड़े की शेयर करने लगी हूँ। ये सवेरा का मैं सूट लेकर आई हूँ, देख ले माशाल्लाह कितना प्यारा है। कमीज इसकी इस तरह फूलों वाली है, छोटे छोटे से फूल हैं कमीज में, और जो शलवार है ना बिल्कुल साफ है। ये देखें शलवार साफ है। सवेरा के ऊपर लेस वगैरह लगवाऊंगी तो सवेरा के बहुत प्यारे लगेंगे लेस वाले कपड़े। और इसके 2 सूट बनेंगे, खुले खुले से सवेरा को बना कर दूंगी। जब ईद वगैरह होगी ना तो एक फैंसी सा प्यारा सा महंगा सा लेकर दूंगी अपनी बेटी को। ये तो सवेरा ठीक है ना आपका? जी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है जी हाँ जी, सवेरा को ये कलर बहुत पसंद है। सवेरा का व्हाइट है ना रंग, तो सवेरा को बहुत ज्यादा प्यारा भी लगेगा। तो दूसरी बात ये है कि मुझे ना मेरे पास चादर नहीं थी गर्म आने जाने के लिए भी, तो दुपट्टा और एक सीधी सी बात है गंदी सी मेरे पास चादर थी, काफी पुरानी फटी हुई, तो वो ही मैं अक्सर आने जाने में लेकर जाती थी बाहर। तो एक मैं अपने लिए मैं चादर लेके आई हूँ। ये देखें, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, ये ब्लू कलर है इसका। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारी है। तो ऊपर भी मैंने ली हुई थी, फिर मैंने आते ही उतार दी। मैंने कहा कहीं खराब ना हो जाए, बच्चे गंदी ना कर दे। तो ये भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी नई चादर बन गई। अब कहीं भी मैं आऊं जाऊंगी ना तो मैं ये चादर जरूर ऊपर करूंगी। मुझे इतनी शर्म आती थी ना, मेरे पास सही चादर नहीं थी, और जाहिर सी बात है आना जाना मेरा ही बाहर होता है, तो फिर मुझे बहुत शर्म आती थी। तो अब मुझे शर्म बिल्कुल नहीं आएगी, मैं अच्छी और प्यारी सी चादर मेरे पास है। और ये मैं अपने लिए एक सूट लेके आई हूँ। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, तो मैंने कहा चले सवेरा के बहाने एक मैं भी सूट अपना ले लेती हूँ। ये देखिए मैं अपना सूट एक लेके आई हूँ, कितना प्यारा है। तो कहीं आना जाना होता था तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मैंने कहा चलो सवेरा के बहाने में अपना भी ले लूं, ताकि ना मुझे ये देखिए इसका दुपट्टा भी माशाल्लाह कितना प्यारा है, खुद ब खुद लैस हुई है। अगर सादा होता तो मुझसे लैस भी नहीं लगनी थी, इतना ही पीको वगैरह होना था, ऐसे ही मैंने दुपट्टा ले लेना था। तो अब ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा मुझे लग रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए लीलन है, ये लीलन में है, तो लीलन के ऊपर भी कढ़ाई वगैरह हुई है, तो गर्म है। तो मेरी प्यारी सी बाजी ने भी कहा था कि लीलन का सूट आपने लेना है, तो ये देखिए मैंने लीलन का लिया। और जो सवेरा का है ना ये भी लीलन है, सवेरा को जो है ना ये भी लीलन है, तो बहुत ही प्यारी। और उन दुकान से लिया, उन्होंने कहा ये मोटी लीलन है और गर्मियों में भी सर्दियों में भी आप जब दिल चाहे आपका पहन सकते हैं। बिलाल के काम देख लें। तो अब मेरे तो कपड़े हो गए, अब रह गए सवेरा के पापा, क्योंकि सवेरा के पापा के और मतलब के बच्चों के कपड़े कम है, आने जाने में उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सवेरा के पापा के और बच्चों के कपड़े और जूती ये भी मैं लूंगी। तो घर में तो पहनने के लिए हैं, लेकिन कहीं आना जाना आना तो फिर कपड़े नहीं है हमारे पास। तो चलो मेरा बन गया सूट, सवेरा का बन गया, अब आहिस्ता आहिस्ता जूतियां भी ले लेंगे, और बाकी के जो रह गए फैमिली के लोग उनके भी इंशाल्लाह लेंगे। और जो है ना अम्मा के कपड़े, ये मैं कुछ मतलब कि थोड़े दिनों में ना अम्मा के गर्म सूट लूंगी, एक उनकी मतलब के चादर न्यू नई चादरें और जूती जराबे वगैरह नई, बिल्कुल आम रूटीन में। तो टोपी अगले दिन मैंने लेके दी है, जर्सी भी है, तो जूती भी है, लेकिन कहीं आना जाना उनकी आंखें तो है नहीं, कहाँ उन्होंने आना जाना। लेकिन जो ऊपर से मेहमान आते हैं ना, ताकि मैं देखूंगी अभी मेहमान फटाफट से आ रहे हैं, अम्मा को मैं नए कपड़े पहना सकती हूँ, टोपी जर्सी जूती वगैरह अम्मा को टेंशन करके बिठा सकती हूँ ताकि मेहमान आए
तो वो देखें कि वाकई अम्मा के पास भी चीजें हैं। तभी अम्मा को भी इंशाल्लाह मैं थोड़े दिनों में लूंगी। तो मैं आई हूँ, मैं फटाफट से मैंने रोटी पानी बना लिया ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा देर हो गई है, इन्होंने भूख लगी थी। तो कपड़े भी आपके साथ शेयर किए हैं, तो कमेंट्स में आपने जरूर बताना है कि मेरे कपड़े आपको किस तरह के लगे, तो जरूर बताइएगा। खास करके मेरी चादर, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद ली है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरी चादर बन गई है। तो अब इसी टाइम में इसी वक्त आपसे लूंगी इजाजत। उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्यार से उर्दू में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। सुबह अच्छे नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दो इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। तो सुबह मैंने आपको एक नए अंदाज का ब्लॉग बनाना है। मैंने घर में ही मुल्तानी मिट्टी बनानी है। दरिया से लाल मिट्टी जो लेकर आते हैं लोग, मैं वो मिट्टी घर में आग में अच्छी तरह भून कर लाल करके वो खाकर कड़च करके आपको दिखाऊंगी। मुल्तानी मिट्टी बनेगी इंशाल्लाह, वो आपको नया सरप्राइज मिलेगा।